मॉर्निंग, कैसे हैं आप। और दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे उस दूसरे रीज़न के बारे में जिसकी वजह से मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया। आई होप आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा जहाँ पर मैंने डिस्कस किया था द फर्स्ट रीज़न वाई आई जॉइन ड्यूसॉफ्ट, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया। और आज मैं बात करने वाला आपसे दूसरे पॉइंट के बारे में जो सबसे पावरफुल पॉइंट था, वन ऑफ द पावरफुल पॉइंट जिसकी वजह से मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया, जो सेकंड पॉइंट है, राइट। क्योंकि हर काम को करने के कुछ कारण होते हैं, राइट। कभी कारण एक होते हैं, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजंस होते हैं, राइट। सो मैं आपको बारी बारी बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें मैंने सोची ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन करने से पहले, इनके बारे में मैंने विचार किया, कौन कौन सी चीज़ें मेरे माइंड में आई, राइट, मेरे माइंड में क्लिक करी। तो जो पहली चीज़ क्लिक करी थी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। और जो बात करने वाला दूसरी चीज़ के बारे में, जो दूसरा पॉइंट मेरे माइंड में क्लिक किया था, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, राइट फ्रेंड्स। तो जो दूसरा पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन करने के बारे में सोचा, वो ये था कि जनरली मैंने देखा है कि MLM कंपनीज़ के प्लान बड़े डिफिकल्ट होते हैं। द प्लान ऑफ मोस्ट ऑफ द MLM कंपनीज आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड बाय ए कॉमन पर्सन। एक आम आदमी द्वारा जिसको MLM का कोई नॉलेज नहीं है, उसके लिए किसी भी MLM कंपनी का प्लान समझना बहुत मुश्किल काम है। और प्लान डिफिकल्ट होता है तो लोगों को प्लान सीखने में प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है, डुप्लीकेशन धीरे होता है, राइट। और मैंने बहुत सारी कंपनी से प्लान देखे थे पहले, कई बार नेट पे, कई बार कोई मुझसे बताता है, राइट। कहीं पर होते हैं कि भैया PV, BV, राइट, 3 लेग वाले और डबल लेग वाले, बहुत सारी चीज़ें होती है प्लान से। अनलिमिटेड डेप्थ मैट्रिक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। क्योंकि मैं उसमें टेक्निकलिटीज़ में जाना नहीं चाहूँगा, राइट। टेक्निकल चीज़ें बताना कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल चीज़ें तो रट के आदमी बोल देता है, लेकिन प्रैक्टिकली उन चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। सो मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकलिटी की। मुझे आपको टेक्निकलिटी बतानी होती है तो मैं नोट्स बना के रट के आपको बोलता है यहाँ पे कि ये होता है, दिस इज अनलिमिटेड डेप्थ मैट्रिक्स, दिस इज बाइनरी, दिस इज दिस एंड दैट। वो नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस दिल की बात करता हूँ, राइट। बिकॉज दिस इज एन अनस्क्रिप्टेड वीडियो सीरीज, नॉट ए स्क्रिप्टेड वीडियो सीरीज, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ऐसे बहुत सारी कंपनीज के प्लान देखे थे, आपने देखो जो बड़े ट्रिकी होते हैं, बड़े डिफिकल्ट होते हैं, और बहुत सारे प्लान लोगों को समझ में ही नहीं आते हैं, फिर भी लोग ज्वाइन हो जाते हैं। और जब बिना समझे प्लान को ज्वाइन करते हैं लोग, तो काम करने में तो प्रॉब्लम आएगी, राइट। लेकिन जब मैंने ड्यूसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन देखा था तो मुझे बहुत ईजी लगा। मुझे ये बताया गया कि ड्यूसॉफ्ट का जो प्लान है ये फॉलो करता है बाइनरी सिस्टम को। जो बाइनरी तकनीक है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चलाने की, ड्यूसॉफ्ट कंपनी उस प्लान को फॉलो करती है। बाइनरी का मतलब होता है बाय मीन्स टू, दो। यहाँ पर आपके 2 ही लेग होते हैं, आपको 2 ही लेग चलाने होते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और प्लान बहुत सिंपल था, समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। या तो आप 1:1 रेशो, 1:2 रेशो पर काम कीजिए, 2:1 पे, राइट। तो इस तरीके से मुझे बताएगा, मुझे बहुत ईजी लगा और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, क्योंकि ये सिंपल चीज़ है। कौन नहीं समझेगा इस चीज़ को कि यार आपको ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही लोगों तक प्रोडक्ट पहुँचाना है, काम खत्म। उसके अलावा ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। हर इंसान अगर सिर्फ 2 लोगों को प्रोडक्ट पहुँचा देगा तो उसका काम तो बहुत आसान हो गया ना। यहाँ पर तो कुछ भी और इसके अलावा लफड़ा ही नहीं है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसके अलावा कोई टेंशन ही नहीं और कुछ सोचने का है ही नहीं, राइट। और सबसे ईजी लगा मुझे समझ में भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट फ्रेंड्स। ये ऐसा कारण था क्योंकि आज आप देखिए, जब कोई इंसान किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करता है, राइट, जब तक हमें खुद प्लान के लिए कन्विक्शन ना आए हमारे दिल में, जब तक हमें प्लान खुद समझ में ना आए, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम कैसे उससे अपने परिवार, फ्रेंड्स या किसी अपने दोस्त वगैरह को इसके बारे में बताएं। और हमेशा उसके लिए सीनियर की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमेशा सीनियर की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि हमको प्लान समझ में आता ही नहीं है। देखिए, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कंपनी का जो प्लान होता है वो उस कंपनी की टेक्निकल साउंडनेस को बताता है कि कंपनी जो चल रही है उसने जो प्लान बनाया है वो प्लान कैसा है, वो प्लान की डेप्थ क्या है, वो प्लान जनरली एक्सेप्टेबल है, वो प्लान इजीली अंडरस्टैंडेबल है, वो जो प्लान आपने बनाया है वो बहुत ज़्यादा ईजी होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, राइट। और दुनिया का जो सिनेरियो है उसको भी नज़र में रख के कंपनीज को प्लान बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आई एम नॉट समवन हु विल गिव एडवाइस टू मार्केटिंग कंपनीज हाउ टू मेक देयर प्लान बेटर, राइट। लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, एक आम इंसान के तौर पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कैसा होना चाहिए। आज का ज़माने में इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बहुत दिमाग लगा के आपके प्लान को समझे। आप समझ रहे हैं? मैं आपको बहुत एग्जांपल देता हूँ, इसका अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरा रिसेंट का एक एक्सपीरियंस था, उसका बताता हूँ। वो नेटवर्क मार्केटिंग से उसका कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ। आप सबने सुना होगा हमारी जो कंट्री की जो ऐप है ओला, है ना, व्हीकल बुक करने की, गाड़ी वगैरह बुक करने की जो ऐप है हमारी ओला, राइट। और एक है इंटरनेशनल ऐप ऊबर, जो कि USA की, आई थिंक अमेरिका की, मुझे जहाँ तक पता है अमेरिका की ऐप है ऊबर, राइट। और इंडिया की है ओला। तो मैंने ओला भी यूज़ करी, लेकिन उसमें क्या होता है
कि जो प्रोसेस है थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा। डिफिकल्ट इन द सेंस मतलब बहुत कुछ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, इधर क्लिक करो फिर उधर क्लिक करो, मतलब प्रोसेस 1 या 3 स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, ज़्यादा काम करना पड़ता है उसमें, राइट। लेकिन मैंने धीरे से उबर ऐप को डाउनलोड किया। मैंने बोला इसको बाइट में रखते हैं, मतलब उबर ऐप को डाउनलोड किया, देखते हैं इसको चला के कैसा होता है। तो मैंने उबर ऐप को डाउनलोड किया, तब मैं दिल्ली में था, और बहुत सिंपल लगा मुझे, क्योंकि 2 स्टेप का रहता है, बस क्लिक करो, कहाँ जाना है वो डालो, और कार का आपके पास आ जाता है कि ये कार है, बंदा यहाँ खड़ा आपके पास आने वाला है, एक्सपेक्टेड टाइम और अराइवल ये है, सारी चीज़ें क्लियर। मुझे बड़ा ईजी लगा यार। तो मैंने ओला को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और मैंने उबर को डाउनलोड कर लिया और उसे यूज़ करना शुरू कर दिया। बात समझो दोस्तों, आज के ज़माने में लोगों को ट्रिकी चीज़ें पसंद नहीं, लोगों को सिंपल चीज़ें पसंद है, जो इजीली समझ में आ जाए, जिसको यूज़ करना आसान हो, जिसको समझना और समझाना आसान हो, जिसको अंडरस्टैंड करना आसान हो। जो चीज़ अंडरस्टैंड करने में ही प्रॉब्लम हो रही है, बात समझ रहे मेरी आप, जो चीज़ अंडरस्टैंड करने में ही प्रॉब्लम हो रही है, बंदा उसको समझाने की हिम्मत ही कभी नहीं करेगा। ड्यूसॉफ्ट कंपनी का जो प्लान है वो बड़ा आसान है। अगर आप एक 3 साल के बच्चे को इसका प्लान बताएंगे वो भी समझ जाएगा, क्योंकि है क्या उसमें, करना कुछ नहीं है। एक इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोगों तक पैकेज पहुंचाना है, दैट्स इट, काम खत्म। अब इसमें समझने का क्या, मुझे बताइए, राइट। कई कंपनियों में प्लान इतने ट्रिकी होते हैं कि जो वो प्रेजेंटर प्लान दिखा रहा होता है तो बंदा एक चीज़ याद करता है, दूसरी भूल जाता है, दूसरी याद करता है, तीसरी भूल जाता है, तीसरी याद करता है, चौथी भूल जाता है। उसको ये समझ में आता है कहाँ से क्या हुआ है, कितना कमीशन आया, इतना % कमीशन याद रखना पड़ता है, इतना % कमीशन, इतनी तरह की इनकम, दुनिया भर का झमेला रहता है। प्लान बंदे को समझ में नहीं आता। बात समझ, उसको प्लान सीखने में ही बहुत साल लग जाता है। जब तक हमें हमारी कंपनी है जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा टेक्निकल जो उसमें चीज़ होती है वो होता है उसका प्रेजेंटेशन। सबसे बड़ी टेक्निकल चीज़, ना प्रोडक्ट टेक्निकल होता ना कुछ, सबसे बड़ा जो समझने की चीज़ होती है उसका प्रेजेंटेशन, उसका प्लान होता है, इंसेंटिव प्लान स्पेशली, कि कंपनी इंसेंटिव किस बेसिस पे दे रही है, बाइनरी में दे रही है कि किस पे दे रही है, राइट। ये समझना जरूरी है। और आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, बाइनरी जो प्लान है वो बहुत आसान है, इससे आसान प्लान दुनिया में कोई भी नहीं। कई बार मैं यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ, वहाँ पर लोग बोलते हैं बाइनरी प्लान अच्छा नहीं है, ये जनरेशन प्लान, दुनिया भर की बातें करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। हमने जब से एमएलएम करना शुरू किया, हमको एक ही प्लान पता है बाइनरी, भाई कुछ पता ही नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस व्यक्ति ने एक टेक्निकल एमएलएम ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, एक व्यक्ति ने जिसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट को लेके आया है, उस व्यक्ति को ये तो पता ही होगा कि कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग प्लान बेस्ट है वर्ल्ड में। बिना रिसर्च के तो कंपनी खोलता नहीं है कि रात में सोया सुबह कंपनी खोल दी, भाई मूड कर रहा है कंपनी खोलने का तो एमएलएम कंपनी खोल देता है, ऐसा तो होता नहीं है ना, राइट। आज ड्यूसॉफ्ट को 20 साल हो चुके हैं, वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका कारण एक ही है, इसका प्लान बहुत सॉलिड है। कई बार लोग ऐसे वीडियो डालते हैं ना, बाइनरी प्लान ठीक नहीं है, बाइनरी प्लान बंद होने वाला। अरे बंद करेगा कौन? इसको थोड़ी कोई यूएस गवर्नमेंट ने परमिशन दे रही कि बाइनरी प्लान चलाने के लिए, या इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दे रही कि चलाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी कंपनी उसकी मर्जी है, वो बाइनरी प्लान चलाए, ट्राइनरी प्लान चलाए, कोई भी चलाए, उसकी मर्जी है, ठीक है। बात समझे मेरा, ट्राइनरी प्लान कुछ नहीं होता है, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई भी कंपनी की मर्जी हो अपने बिजनेस मॉडल को जैसा चाहे वैसा बना सकती है। मैं केले बेचता हूँ मान लो, तो मेरी मर्जी, मैं केले ठेले पे बेचूँ, शोरूम में बेचूँ, घर घर जाके बेचूँ, ऑनलाइन बेचूँ, मेरी मर्जी है। मुझे उसमें किसी की राय जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई बोल सकता है कैसे बेचना है, ऐसा कोई लॉबी कभी बन नहीं सकता है, राइट। ये सेल्फ रेगुलेशन वाली बात होती है, मेरी मर्जी है यार, मैंने बाई किया है, मैंने स्टॉक किया है, मैंने बनाया है, मैं मैन्युफैक्चर, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरी मर्जी में जैसे बेचूँ उससे, राइट। तो क्या होता है ना कि कई बार लोगों के पास दिमाग नहीं होता, बुद्धि नहीं होती है। कई बार बंदा सोचता है हमारी कंपनी का प्लान बेस्ट है, बाकी सब बेकार है, हमारी कंपनी बाइनरी प्लान पे नहीं चलती तो हमारा प्लान बेस्ट है, बाकी सब बेकार है, ठीक है। एडवर्टाइज करने के बहुत सारे उल्टे पुल्टे लोगों ने तरीके खोज लिए आजकल, कि दूसरे की बुराई करो अपना एडवर्टाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा काम नहीं करती, बहुत चीप चीज़ें हैं, ये सबसे घटिया चीज़ है, वो घटिया लोग करते हैं इसे, घटिया काम नहीं करना चाहिए, राइट। आप अपने काम के बारे में बताइए, दूसरी बुराई करने की जरूरत क्या है, राइट। अपने काम के बारे में बताइए आप जो करते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा जो कारण था, सबसे बड़ा कारण था कि वाई आई चूज ड्यूसॉफ्ट, उसका प्लान, इंसेंटिव प्लान, जो कि बाइनरी बेस्ड है, और बाइनरी प्लान वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है। इसमें कोई झंझट नहीं है, बड़ा आसान है, आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। स्पिल ओवर का भी सिस्टम होता है, कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ इंसान को एक या दो 90% लोगों की एक लेग हैवी होती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, 90% लीडर्स की, 90% लोगों की जो काम कर रहे होते हैं ड्यूसॉफ्ट में। कोई भी इंसान मेहनत करता है बाइनरी में तो उसकी एक लेग हैवी हो ही जाती है, काम करना पड़ता है सिर्फ एक ही लेग में, राइट। और अगर आदमी आपकी एक लेग हैवी नहीं, फिर भी आपको 2 लेग चलानी, कौन से आपको 10 लेग चलानी है। कई मैंने सुना लोग बोलते हैं 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग, 10 लेग, इतना झमेला किस लिए भाई, इतना झमेला किस लिए? सिंगल लेग, डबल लेग काम करो ना आराम से बाइनरी में, कोई टेंशन ही नहीं है, बड़ा ईजी काम है, समझने समझाने में आसान है। काय को आप इतना ट्रिकी प्लान बनाते हो जिसको समझना ही मुश्किल है और समझाना ही मुश्किल है, राइट। प्लान बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ईजी होना चाहिए, जो कि जनमानस को आराम से समझ में आ जाए। एक गांव का आदमी उसको भी बढ़िया समझ में आ जाए,
उसको अंग्रेजी की जरूरत ना पड़े प्लान समझने में, एक शहर का आदमी हो, पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, उसको समझ में आ जाए। ठीक है, प्लान ऐसा होना चाहिए। जब तक प्लान डेमोक्रेटिक नहीं होगा, डेमोक्रेटिक मीन्स होता है जो सबके लिए हो, सबको समझ में आए, सबके लिए हितकारी हो, राइट, उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक प्लान। तो जब तक प्लान ऐसा ना हो तब तो बहुत दिक्कत होती है। प्लान बहुत ईजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज सुनील आर्या साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और मैं अपना जो तीसरा कारण है अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, अगला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो पॉइंट बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।